ओम शांति, 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो।
शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 26/2/2021 बाबाको साकार मुरलीमा छ। मुरलीको सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पाठ न मिले दूसरों से। बाबा भन्नुहुन्छ, संगम युगमा संगममा तिमी बच्चाहरूको नई और निराली नॉलेज मिल्छ भन्नुभएको छ। तिमी बच्चाले जानेको छौ कि हामी सबै आत्माएं एक्टर्स हो। एक को पाठ दूसरासँग मिल्न सक्दैन। बाबा प्रश्न में सोध्नुहुन्छ, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षेत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? बाबा प्रश्न में सोध्नुहुन्छ, माया माथि जीत पाउनको लागि तिमी रूहानी योद्धा जो क्षेत्रीय बावन कस्तो युक्ति मिलेको छ भन्नुभएको छ। उत्तरमा भन्नुहुन्छ, बाबा हे रूहानी क्षेत्रीय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजयी प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, हे रूहानी क्षेत्रीय, तिमी सदा श्रीमतमा चल्दै रहो भन्नुहुन्छ। आत्मा अभिमानी बनेर बाबाको याद गर। रोज सवेरे सवेरे उठेर बाबालाई याद गर्ने, यादमा रहनेको अभ्यास डाल्ने तो मायामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। उल्टा सुल्टा संकल्पबाट बस्ने यादको मीठो युक्तिले माया जीत सहजै बनाइदिन सक्छ भन्नुहुन्छ बाबा। गीत छ, जिसका साथी है भगवान, ओम शांति। यह मनुष्य के बनाए हुए गीत है। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है। अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वो है परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल्स कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है?
बाबा सोध्नुहुन्छ वहाँको निवास स्थान कहाँ छ? परम धाम में। सब सोल्स वहाँ रहती है। एक्टर्स ही सोल्स है। सोल्स अर्थात आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ परम धाममा आत्मा, सबै आत्माएं रहन्छन्। तुम जानती हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पाठ अनुसार इतनी पगार तनख्वाह मिलती है। सब आत्माएं जो वहाँ रहती हैं सब पाठधारी हैं। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। सब रूहों को पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पाठ उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। तो फिर उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। और उसको एक्टर्स है ना, अब एकदम नामी ग्रामी हुन्छ, उसको महिमा धेरै हुन्छ भने त सबै जाने भयो हेर्नको लागि। तो बाबा चाहिँ सिर्फ उसलाई देख्नको लागि जान्छन् भन्नुहुन्छ। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी उच्च एक बाप है। यो बेहद को ड्रामा हो भन्नुभएको छ बाबाले। यो बेहद को ड्रामामा सबै एक उच्च एक बाप हुनुहुन्छ। उच्च ते उच्च एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे वो सबै हद के एक्टर्स, सबके एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि उनको अपना छोटा पाठ मिला हुआ है। पाठ आत्मा बजाती है परंतु देह अभिमान के कारण कह देते हैं कि मनुष्य का ऐसा पाठ है। बाप कहते पाठ सारा आत्मा का है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्मा अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्मा अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। सबको पाठ मिला हुआ है। जो एक न मिले दूसरे से, वो पाठ सारा आत्मा में है। यो तो जो नाटक बनाते हैं वो भी पाठ आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पाठ भी आत्मा ही लेती है। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मणको निराली नलेज मिल्छ भन्नुभएको छ। निराली नलेज बाबाले हामी बच्चालाई दिनुभएको छ र हामी आत्माले जानेको छौं कि हामी सबै आत्मै एक्टर्स हो। पाठ बजाउन आएको हो न, सबैलाई पाठ मिलेको छ। जो एक नमिलो दूसरासँग एक मिल्दैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ एक जस्तो दूसरासँग मिल्न सक्दैन। वो पाठ सारा आत्मामा छ, आत्मामा बढिएको छ। यो तो बाबा भन्नुहुन्छ नाटक बनाउने वाला पनि उनीहरू पाठ आत्माले नै धारण गरेको हुन्छ हैन। त्यो पाठ उनीहरू आत्माले नै बजाइरहेको हुन्छ। तो अच्छा पाठ भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ। आत्माले नै भन्छ नि म फलाना हूँ, म गवर्नर हूँ, फलानो टीचर हूँ, फलानो डॉक्टर हूँ। यो आत्माले भन्छ। परंतु आत्मा अभिमानी नहीं बनते, तर आत्मा अभिमानी बंदैनन्। सत्युग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्र और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा
बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर भी बन जाएंगे। सीखेंगे, योग लगाएंगे, वही अभी वह निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फिर 8 व 1 से 8 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, ये अभी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी नई बात नहीं, अनेक बार किया। फिर संगम पर यही रहते हो। धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे यह उसने भी तीखे हैं, उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वो झट हाथ उठाएंगे। भाषण करने के लिए तुम सब पुरुषार्थी हो। आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वो अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाता है तो बाप समझाते हैं कि यह अब बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। ये भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसी को बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 है, यहाँ भी ऐसे हैं। बच्चे तो बहुत है। बाप कहेंगे कि ये डॉक्टर निर्मला बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर खुलवा दिया है। ये भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में 100 दंत कथाएं हैं कि यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वो रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनना है। पहले गोल्डन एजेट फिर आयरन एजेट बनना है। सतयुग से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षेत्रीय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षेत्रीय, बाकी वो है जिस्मानी क्षेत्रीय।
उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी तो बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब आदि बने हुए हैं, तुम भी क्षेत्रीय हो, वह भी क्षेत्रीय है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षेत्रीय, रूहें ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूहों को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसीलिए बाप समझाते कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसीलिए बाप समझाते हैं सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक है ही जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई नहीं जानते, यह दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम उच्च ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती हैं, वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। सिजरा है, पहले पहले ब्रह्मा उच्च फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, जब वो पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसीलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वो फिर कृष्ण को कहा देते हैं। हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जानना है अपने घर, पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर रुद्रमाला कहते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार वही फिर विष्णुपुरी में राज्य
करते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरवंती, फिर एकदम भागंती, चंडाल बनती। तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भक्त माला तो मुख्य है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद, यह है रुद्र माला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में है। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। ये तो बाप ही आकर बताते हैं। वो इन सब शास्त्रों, तीर्थों आदि को जानते हैं, बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा, तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्हों को वर्षा कहां से मिला? स्वर्ग की रास्ता बाप से, बाप का ही ये वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली? कोई बात बता नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, ये संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई ये जानते नहीं। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारी भारत की ही में कहानी है। भारत है ऑलराउंडर और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाए कैसे? वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? यह समझने की बातें हैं। भगवान वाद कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अब ये संगम यादव और कौरव और
पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है। बाप समझाते हैं, यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। यक एक दो गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पांडे। वो है जिस्मानी पांडे, तुम हो रूहानी पांडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा को लागी मुख्य सार पहलो पॉइंट, आत्म अभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसीलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। बाबा भन्नुहुन्छ आत्म अभिमानी बन। यो देह बेहद को नाटक में हीरो पार्ट बजाउनु छ। हरेक एक्टर को पार्ट आफ्नो आफ्नो छ, त्यसैले कसैको पाठमा रिस गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। पॉइंट 2, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। बाबा भन्नुहुन्छ सबेरे सबेरे उठेर आफूले आफूसँग बात गर कि अभ्यास गर्नु छ कि म यो शरीरको कर्म इन्द्रियबाट अलग छु, अलग हुँ। हैन बाबा हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभएको छ भनेर यसरी हामी बच्चाले अभ्यास गर्नुपर्छ। वरदानमा दिनुभएको छ बाबाले, सदा देह अभिमान वह देह के बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। सदा देह अभिमान व देह को बदबूबाट टाढा रहने वाला इंद्रप्रस्थ निवासी बन भन्नुहुन्छ बाबा। विस्तारमा कहते हैं, इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। जरा भी मनुष्यपन की बदबू न हो, देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। बाबा भन्छन् कि इंद्रप्रस्थमा सिवाय परी और कोही मनुष्य निवास गर्न सक्दैन। इंद्रप्रस्थ भनेको परियोको निवास, त्यहाँ मनुष्य निवास गर्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। मनुष्य अर्थात जो आफ्नो आत्मा आफूलाई आत्मा नसम्झेर देह सम्झिन्छन्, त बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमान र देहको पुरानो दुनिया पुरानो सम्बन्धबाट सदा माथि रहेर उडिरहन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। देह अभिमानमा हैन र देहको पुरानो दुनिया पुरानो सम्बन्धबाट सदा उपर हैन माथि उडिरहन्छन् भन्नुहुन्छ। जरा पनि मनुष्यपनको बदबू नहोस्, जरा पनि मनुष्यपनको बदबू नहोस्। देही अभिमानी स्थितिमा रहेर ज्ञान र योगको पंखमा मजबूत हो भन्नुहुन्छ। तब भनिन्छ इंद्रप्रस्थ निवासी। स्लोगनमा भन्नुभएको छ बाबाले, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही
समझदार है। आफ्नो तन मन धनलाई सफल गर्ने वा सर्व खजानालाई बढाउने वालालाई नै समझदार भनिन्छ भन्नुभएको छ बाबाले। आज बाबाले मुरली सारमा भन्नुभएको छ, मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पाठ न मिले दूसरे से। प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षेत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर, हे रूहानी क्षेत्रीय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजयी प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। ओम शांति।